निहारने वाले आंखें मेरी खोल प्रभु, वचन के भेदों को देखूं। आंखें मेरी खोल प्रभु। आदम में आदम क्या देखने लगा, आदम में तुझको ये क्या हुआ। आदम में आदम क्या देखने लगा, आदम में तुझको ये क्या हुआ। युक्ति पर उसके मान लाए तो उद्धार के वस्त्र को पाएगा तू। मुझको निहारने वाले आंखें मेरी खोल प्रभु, वचन के भेदों को देखो। आंखें मेरी खोल प्रभु, मुझको निहारने वाले आंखें मेरी खोल प्रभु, वचन के भेदों को देखो। आंखें मेरी खोल प्रभु। हाजिरा हाजिरा रोना न तू, प्रभु तेरी आवाज सुन रहा है। हाजिरा हाजिरा रोना न तू, प्रभु तेरी आवाज सुन रहा है। प्यासी ही तू उसके पास आएगी, तुझको वो जलधारा दिखलाएगा। मुझको निहारने वाले आंखें मेरी खोल प्रभु, वचन के भेदों को देखो। आंखें मेरी खोल प्रभु, मुझको निहारने वाले आंखें मेरी खोल प्रभु, वचन के भेदों को देखो। आंखें मेरी खोल प्रभु। मेरा उद्धारक सदा जीवित है, मध्य हमारे खड़ा होवेगा। मेरा उद्धारक सदा जीवित है, मध्य हमारे खड़ा होवेगा। इस देह के सड़ जाने पर भी आँखों से मैं उसे देखूंगा। मुझको निहारने वाले आंखें मेरी खोल प्रभु, वचन के भेदों को देखो। आंखें मेरी खोल प्रभु, मुझको निहारने वाले आंखें मेरी खोल प्रभु, वचन के भेदों को देखो। आंखें मेरी खोल प्रभु, वचन के भेदों को देखो। आंखें मेरी खोल प्रभु। धन्यवाद। मार्ग तुम हो, सत्य तुम हो जीवन यीशु जी। मार्ग तुम हो, सत्य तुम हो
तुम्हारे बिना मुझे आजादी नहीं, तुम्हारे बिना मुझे शांति नहीं, तुम्हारे बिना मुझे आजादी नहीं, तुम्हारे बिना मुझे शांति नहीं। मार्ग तुम हो, सत्य तुम हो, जीवन यीशु जी। मार्ग तुम हो, सत्य तुम हो, जीवन यीशु जी। सूली पर मेरे लिए दुख तू सहा, लहू भी अपना मेरे लिए बहाया। सूली पर मेरे लिए दुख तू सहा, लहू भी अपना मेरे लिए बहाया। मार्ग तुम हो, सत्य तुम हो, जीवन यीशु जी। मार्ग तुम हो, सत्य तुम हो, जीवन यीशु जी। मेरे लिए तू आज भी जीवित है, मुझ में रहकर मुझे चलाता है। मेरे लिए तू आज भी जीवित है, मुझ में रहकर मुझे चलाता है। मार्ग तुम हो, जीवन यीशु जी। मार्ग तुम हो, सत्य तुम हो, जीवन यीशु जी। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। और एक बार हालेलुया, 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 आमेन। हालेलुया, आमेन। मार्ग तुम हो, मार्ग तुम हो, सत्य तुम हो, जीवन यीशु जी। मार्ग तुम हो, सत्य तुम हो, जीवन यीशु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
पढ़ेंगे आज के लिए हम लोग बाइबल अध्ययन के लिए एक वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 18 अध्याय उसका 17 वचन से हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 18 अध्याय 17 से हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? उसे क्या मैं अब्राहम से छिपाए रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी। अब्राहम से तो एक बड़ी और सामर्थी जात उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां और पृथ्वी के सारे जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को वह अपने पुत्र और अपने परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बना रहे और धर्म और न्याय करते रहे ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है ताकि जो कुछ परमेश्वर ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। ये घटना अब्राहम अपने तंबू के बाहर बैठा हुआ था ना, वो घटना जानते हैं ना। अब्राहम अपने तंबू के बाहर बैठा हुआ था, गर्मी का मौसम था, तो अचानक 3 व्यक्ति उसके घर के सामने एक पेड़ के नीचे दिखाई दिया जिसे अब्राहम ने पहले कभी देखा नहीं था। तो अब्राहम दौड़कर जाकर उनकी अतिथि सत्कार करता। ये सारा घटना आपको मालूम है। खाना पीना होने के बाद अब तीनों भी विदा होकर जाने के लिए तैयार हो गए। होते समय में 2 जन सदोम अमोरा नाम का बाजू का एक नगर में चले गए। कितने जन आए? कितने थे? 3 आए थे। 3 में से 2 जन सदोम अमोरा नगर की तरफ क्या हो गए? चले गए। लेकिन एक जन इधर ही खड़ा है। ये जो एक खड़ा है ये स्वयं कौन है? परमेश्वर है। बाकी 2 जन साथ में थे। ये 2 जन कौन थे? स्वर्गदूत थे। ये सब हम लोग संडे स्कूल में सीखे हैं ना, सीखे नहीं सीखे? तो स्वर्गदूत अपने काम से चले गए। क्या काम से चले गए? सदोम और अमोरा का पाप इतना बढ़ चुका था कि आकाश तक क्या हो गया? पहुंच गया। आकाश तक पहुंचने का इसका बताने का अर्थ क्या है? उनका जो हद क्या हो गया? पार हो गया। आकाश तक पहुंचने का मतलब क्या है? पाप का हद क्या हो गया? पाप करने का भी एक क्या है? एक हद है। लेकिन ये लोग ने हद क्या कर दिया? पार कर दिया। तब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को जाने बोल दिया। क्या करने के लिए? सदोम और अमोरा को क्या करने के लिए? नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए। समझ में आ रहा है? सदोम और अमोरा पाप से इतना भर चुका था वो नगर कि परमेश्वर को उस नगर को क्या ही करना पड़ा? नष्ट करना पड़ा। तब इधर परमेश्वर स्वयं किसके सामने खड़े हैं? अब्राहम के सामने खड़े हैं। अभी आए थे किसके घर पे? अब्राहम के घर पे। खाना पीना खाया, सब होकर अभी विदा होते समय में परमेश्वर के मन में एक बात अटक रहा है कि मैं अभी जिस काम के लिए मैं अभी जाने वाला हूँ, या मैं जिस काम से मैं आया था, उस बात को मैं अब्राहम से कैसे छुपाऊं? नहीं समझ में आ रहा। परमेश्वर बोल रहा है मैं जो काम अभी करने जा रहा हूं उस बात को मैं अब्राहम से कैसे छिपाऊं? इसका बोलने का मतलब क्या? मैं जो भी करने जा रहा हूं, ये इलाका किसका है? आजू बाजू का इलाका किसका है? अब्राहम रहने वाला एरिया है। तो उसके एरिया में मैं जो काम करने जा रहा हूं, क्या मैं उसके नज़र से छिपा कर मैं उसको करूं? नहीं, मैं उसको बता कर ही क्या करूंगा? क्या करने जा रहा था परमेश्वर? पड़ोस का नगर को नाश करने जा रहा था। उस विषय को परमेश्वर अब्राहम को बताना चाहा। मैं इस विषय को लेने का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के पीछे सब लोग चलते हैं। परमेश्वर के पीछे सब लोग चलते हैं, लेकिन अंत तक कौन टिकेगा? अंत में इनाम कौन पाएगा? या परमेश्वर के साथ कायम के लिए कौन रह पाएगा? ये सब लोग की बस की बात नहीं है। मैंने आपको कहा एक तो जगह स्वर्ग है, दूसरा जगह नरक है। या तो स्वर्ग जाएंगे या तो नरक जाएंगे, तीसरा कोई जगह है ही नहीं। तो कायम के लिए परमेश्वर के साथ रहना है तो हमें परमेश्वर के
वचन के अनुसार क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो इधर अब्राहम को देखते समय जो काम परमेश्वर करने जा रहा है उसके बारे में परमेश्वर अब्राहम को क्यों बताना चाहता है। पहली बात, अब्राहम वो सदोम अमोरा के नगर के लोगों की तरह क्या नहीं करता था, क्या नहीं करता था, पाप नहीं करता था। पाप बोलेगा तो क्या है, पाप बोलेगा तो क्या है, जो बातें परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है वो बात क्या है, पाप। पिछले दिन में हमने देखा था सब प्रकार के अधर्म के काम क्या है, पाप है। तो परमेश्वर को जो जो चीज पसंद नहीं है उन कामों को करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, पाप करते हैं। समझ में आ रहा, पाप का परिभाषा यही है कि परमेश्वर को जो प्रसन्न नहीं है उन चीजों को करना क्या है, पाप है। तो अब्राहम को परमेश्वर क्यों सदोम का बात बता रहा है, क्योंकि अब्राहम सदोम अमोरा के लोगों की तरह नहीं है। क्या क्या फर्क है इसमें, इसमें क्या फर्क है, ये पाप नहीं करता है। प्लस अब्राहम के बारे में परमेश्वर वर्णन कर रहा है, इससे एक बड़ी क्या होने वाली है, जाति उत्पन्न होने वाली है। जाति उत्पन्न होना काफी नहीं है, इसके जो पीढ़ी है इनको अब्राहम क्या करेगा, आज्ञा देगा। आज्ञा देने का मतलब क्या है, बोलना और आज्ञा देना, इनमें फर्क क्या है, बोलना और आज्ञा देना इनमें क्या है फर्क। मैंने साइमन को बोला, दूसरा शब्द मैंने साइमन को आज्ञा दिया, इन दोनों में फर्क क्या है, कुछ फर्क नहीं, दोनों भी एक जैसे ही है, स्पेलिंग खाली फर्क है? क्या फर्क है? आज्ञा का मतलब मैंने अगर बोल दिया तो उसको क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। बोला मतलब उसको मैं क्या दे रहा हूं, छूट दे रहा हूं, तू कर भी सकता है तो नहीं भी कर सकता है ना। कभी कभी हम लोग किसी को क्या आप मेरे लिए काम कर सकते हो, ऐसा पूछते हैं ना। क्यों ऐसा पूछते हैं, कि इसमें कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। लेकिन अब्राहम के बारे में बोला है, अब्राहम अपने पीढ़ी को क्या देगा, आज्ञा देगा कि वो कैसे चले, धार्मिकता के अनुसार, परमेश्वर का भय मानकर क्या करना पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। मतलब सामने वाला अगर नहीं चलेगा तो अब्राहम अपने ऊपर रिस्क लेता है, उसको चला के दिखाऊंगा। नहीं समझ में आ रहा, अब्राहम का चैलेंज क्या है, प्रभु मेरे पीढ़ी को मैं आज्ञा दूंगा। बोलने का मतलब क्या है, जो बात मैं उनको करने के लिए बोलूंगा उसको करवा कर ही क्या करूंगा, छोड़ूंगा। नहीं समझ में आ रहा है, ये बात अब्राहम खुद भी नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर जानता था कि अब्राहम ऐसे करने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर जो काम करने जा रहा था उसे अब्राहम से छिपाना नहीं चाहा। पहली बात, परमेश्वर क्यों छिपाना नहीं चाहा, क्योंकि अब्राहम सदोम अमोरा की तरह क्या नहीं किया, पाप बोलेगा तो क्या है, जो चीज परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है उन कामों को खुद अब्राहम नहीं किया। और परमेश्वर अब्राहम का भविष्य जानता था, इससे एक बड़ी जाति उत्पन्न होगी और उन जातियों को भी ये क्या करेगा, आज्ञा देकर परमेश्वर के मार्ग में ये क्या करेगा, चलाएगा। ये निश्चय किसको था, परमेश्वर को था। इसलिए परमेश्वर कुछ बात अब्राहम को छिपाकर करना नहीं चाहा। हम सब परमेश्वर के घराने हैं, जो कुछ हमारे साथ बीतेगा या करने जा रहा है प्रभु, वो बात प्रभु हमसे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। तो प्रभु हमारे साथ अगर बोलना है, परमेश्वर की नज़र में हम लोग एक स्पेशल व्यक्ति क्या करना चाहिए, बनना चाहिए। परमेश्वर अपनी बात सबके साथ क्या नहीं करेगा, शेयर नहीं करता। समझ रहे नहीं समझ रहे, आपके भी कुछ गुप्त बात होगी, कितने भी नज़दीकी रिश्तेदार हो आप उनको वो बात बताएंगे क्या, कुछ बातें हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, कि ये एक तो इस बात को वो गलत ले लेगा, या इस बात को जहाँ नहीं पहुँचाना है उधर क्या कर देगा, पहुँचा देगा, या इस बात को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ क्या कर देगा, कर देगा। इसलिए कुछ बात रहस्य को हम किसी को क्या नहीं करते, बताते नहीं। लेकिन आज हम इस विषय के ऊपर ध्यान देने जा रहे हैं। परमेश्वर के घर में रहने वाला हम सभी के ऊपर
परमेश्वर का एक क्या आना चाहिए, एक भरोसा आना चाहिए कि ये मेरे साथ वफादारी के साथ क्या करेगा, रहेगा। इसको समझने के लिए कुछ वचनों का आज हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ें दूसरा तीमोती 2:15 हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमोती 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, और ऐसा काम कराने वाला सा प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए, जो लज्जित होने ना पाए, और जो सत्य के वचन को और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हाँ, हो। फिर एक बार पहले लाइन पढ़िए। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न और कर, ऐसा काम कराने वाला सा ठहराने के लिए क्या कर, प्रयत्न कर। अभी हमारा मेहनत क्या होना चाहिए, हमारा प्रयत्न क्या होना चाहिए। पहले लाइन पढ़िए। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, परमेश्वर का ग्रहण योग्य मतलब परमेश्वर मुझे स्वीकार करने लायक का मुझे अपने आप को क्या करना है, बनाना है। समझ रहे नहीं समझ रहे, क्या समझा, क्या समझ में आया? मुझे अपने आप को ऐसा तैयार करना है कि परमेश्वर मुझे क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, मुझे ग्रहण करना चाहिए, मुझे गुप्त बात, रहस्य की बात बताने का लायक का क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। इसके लिए मेहनत किसको करना है, हमें करना है। ये वाक्य अब भैया को समझ में आ गया, बाकी किसी को नहीं समझा। ये लाइन में और एक बार पढ़िए आप, क्या लिखा देखो। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने के प्रयत्न कर, ऐसा काम करने वाला सा ठहरने के लिए क्या कर, प्रयत्न कर। यहाँ पर संत पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखते समय बोलता है कि तू अपने आप को ऐसा तैयार कर, ऐसा तैयार करने का प्रयत्न कर कि परमेश्वर तुझे क्या कर सके, क्या कर सके, ग्रहण कर सके। परमेश्वर मुझे क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। समझ में आ रहा सबको, नहीं समझ में आ रहा? और एक वचन साथ में पढ़िए, दूसरा कोरिन्थी 10:18। दूसरा कोरिन्थी 10:18। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है, जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है, जिसकी बढ़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। वही क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। परमेश्वर है ना, कई बार हम बोलते हैं मुझे प्रभु ग्रहण करता है करके, मैं मेरी तरफ से क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन असली में किसकी तरफ से ये वाणी आनी चाहिए, परमेश्वर की तरफ से वाणी आना चाहिए। जैसा यीशु को देखकर पिता ने बोले यह मेरा प्रिय पुत्र है। इधर यीशु ने खुद ऐसा बोलने की कोशिश किया, नहीं मेरा पिता मुझसे बहुत प्यार करता है, ऐसा बोला यीशु ने। अजीत बात समझ में आ रहा नहीं है? यीशु ने बोले क्या कि मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसे बोले नहीं। इधर कौन बोल रहा है, परमेश्वर खुद बोल रहा, पिता खुद बोल रहा है कि मैं इससे अति प्रसन्न हूं। मतलब स्वीकार कौन करना चाहिए, कौन स्वीकार करना चाहिए? इधर यहां पर बैठे हुए हम में से सभी जन अपने आप को जांच कर देंगे। हम बोलते हैं परमेश्वर मुझसे क्या करता है, प्रेम करता है, परमेश्वर ने मुझे स्वीकार किया है, हम बोलते हैं। लेकिन ऐसे समय में हमको आना है कि परमेश्वर स्वयं कहना है कि मैं तुझे क्या करता हूं, प्रेम करता हूं, मैं तुझे क्या करता हूं, ग्रहण करता हूं। बात आपको समझ में आ रहा है? और एक वचन साथ पढ़िए, नीति वचन 27:2। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, और लोग करे तो करे, परंतु तू आप ना करना, परंतु तू आप अपनी क्या ना करना, प्रशंसा या अपनी बड़ाई ना करना। मेरी बड़ाई मैं खुद करने से मेरी तारीफ नहीं होगी। मेरी तारीफ कब होगी, जब दूसरे मेरी क्या करेंगे, बड़ाई करेंगे। समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा?
और एक बार इस वचन को पढ़िए। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप अपनी क्या नहीं करना, बड़ाई ना करना। मैं विषय आपको समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? पौलुस समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हम लोग अभी तक क्या मानकर बैठे, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मुझसे परमेश्वर क्या करता है, प्रेम करता है। मतलब सारी बड़ाई अपनी कौन ही कर रहा, कौन ही कर रहा, हम खुद कर रहे हैं। विषय समझ में आ रहा है। लेकिन मेरी बड़ाई कौन करना चाहिए, परमेश्वर करना चाहिए। जैसा अब्राहम के विषय में हमने देखा, परमेश्वर बोलता है मैं जो काम करने जा रहा हूं इस बात को मैं अब्राहम से कैसे छिपाऊं। तो अब्राहम को उधर परमेश्वर क्या दे रहे, एक मुख्यत्व दे रहा है। परमेश्वर के पास अब्राहम पूछने नहीं जा रहा कि प्रभु आप आगे का आपका प्लान क्या है करके नहीं पूछ रहा है, खुद परमेश्वर उसको पास अपना प्लान को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए हमारे एक जन इन वचनों को रखकर अभी हम लोग आज कल हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु तारीफ या बड़ाई मेरी मैं खुद ना करूं, हाँ मेरी बड़ाई मेरी तारीफ कौन करना चाहिए, आप खुद क्या करना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि हम लोग एक बात समझने के लिए हम पढ़ेंगे 2 तीमोथी 2 अध्याय 20 और 21 वचन पढ़ेंगे। 2 तीमोथी 2 अध्याय 20 और 21। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर के और कोई कोई अनादर के लिए, और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को हाँ इनसे शुद्ध करेगा, हाँ तो वह अंदर का बर्तन हाँ और पवित्र ठहरेगा, आदर का बर्तन आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, और पवित्र ठहरेगा, और स्वामी के काम आएगा, और स्वामी के काम आएगा, और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हाँ कितना वचन तक पढ़े? हाँ 20 और 21 फिर एक बार आप पढ़ेंगे। हाँ बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, न केवल सोने चांदी के। सोना सबको पसंद है, चांदी सबको पसंद है, सब लोग चाहते हैं कि मैं भी सोने के बर्तन में क्या खाऊं, खाना खाऊं, है ना। खाने सोचते नहीं, सोचते राजा लोग उसमें क्या करते थे, खाना खाते थे। तो बड़े घर में सिर्फ सोना और चांदी का ही बर्तन नहीं रहता है, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। उधर काठ से बना है, काठ बोलेगा तो, काठ बोलेगा तो लकड़ी, लकड़ी के भी कुछ बर्तन होते हैं, और मिट्टी के भी कुछ क्या होते हैं, बर्तन होते हैं। बड़े घर में, मैं वचन को बार बार क्यों बोल रहा हूं, याद कर लेना। बड़े घर में, हाँ अजीत भाई बोलिए, हाँ बड़े घर में, हाँ सिर्फ सोना और चांदी का ही बर्तन नहीं होता है, वहां पर काठ का भी बर्तन होता है, मिट्टी का भी बर्तन होता है। हाँ कोई कोई आदर, इन बर्तनों में कुछ बर्तन आदर के योग्य होता है, और कोई कोई अनादर के लिए, और कुछ कुछ अनादर के लिए होता है। यदि कोई अपने आप को हाँ इनसे शुद्ध करेगा, इनसे 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 ऊपर नीचे आप अध्याय को घर में जाकर पढ़ लेना। उन चीजों से अपने आप को अगर शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन, तो वो किसका बर्तन बनेगा, आदर का बर्तन बनेगा, और पवित्र ठहरेगा, और पवित्र ठहरेगा, और स्वामी के काम आएगा, और स्वामी के काम आएगा, और हर भले काम के लिए तैयार होगा, और हर भले काम के लिए क्या होगा, तैयार होगा। अभी एक घर में अलग अलग प्रकार के क्या है, बर्तने हैं। उनमें से कुछ बर्तन किसके लिए है, आदर के योग्य, और कुछ बर्तन है वो अनादर की योग्य। आदर का योग्य का बर्तन बोलते समय में उसमें कुछ खूबियां होती। क्या खूबियां होगी, वो विश्वास योग्यता, पवित्रता और एक समर्पण के साथ जो चलता है, ये बर्तन परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य
बर्तन होगा या आदर के बर्तन होगा। आदर के बर्तन बोलेगा तो जिस बर्तन से परमेश्वर को कुछ फायदा है, जिस बर्तन को रखकर मालिक को कुछ काम आएगा। आदर का योग्य का बर्तन बोले तो समझ में आ गया। आदर का योग्य का बर्तन बोले तो क्या है, उन बर्तनों से मालिक को कुछ ना कुछ उपयोग होगा, काम आएगा। वो बर्तन ही कौन सा बर्तन है, आदर के योग्य बर्तन। अभी अब्राहम के समय में कितने मनुष्य रह रहे थे, परमेश्वर ने उनके पास जाकर ये रहस्य को नहीं बताया, सिर्फ अब्राहम से ही क्यों बताया, क्योंकि अब्राहम आदर का योग्य बर्तन है। आदर का योग्य बर्तन बोलते समय में इस बर्तन को रखकर परमेश्वर को जरूर कुछ ना कुछ क्या है, काम है। और परमेश्वर जानता है इस बर्तन को रखकर मेरा मर्जी क्या होगा, पूरा होगा। क्या मर्जी पूरा होगा, अब्राहम को रखकर क्या मर्जी पूरा होगा, इससे एक जाति निकलेगी है? उन जाति को ये क्या करेगा, आज्ञा देगा कि परमेश्वर के विधि के अनुसार क्या करें, चले। समझ में आ रहा, ये आदर का योग्य बर्तन है। इसलिए जो काम परमेश्वर करने जा रहा था अब्राहम से छिपाना नहीं चाहा। आदर का योग्य बर्तन कौन है, आदर का योग्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीन मुख्य बात लिख के रख लीजिए। पहला है विश्वास योग्यता। क्या होना चाहिए, विश्वास योग्यता, मतलब विश्वास करने का लायक होना चाहिए। मुझ पर अगर मैं कोई बात अजीत भाई को कह दूं, मुझे ये भरोसा ये होना चाहिए कि मैंने इनको कही हुई बात इनके अलावा और किसी के पास क्या नहीं करेगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, ये आदमी विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य का सादा भाषा में अगर बोलो, विश्वास करने लायक है। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर किस बर्तन को आदर का बर्तन समझेगा, जो क्या रहेगा, विश्वास योग्य। अगर मेरे पास कुछ काम सौंपा, ये काम को कैसे भी इसको क्या करके आएगा, पूरा करेगा करके परमेश्वर को क्या आना चाहिए, विश्वास आना चाहिए। तो पहला हमको क्या बनना चाहिए, विश्वास योग्य बनना चाहिए। दूसरा पवित्रता। दूसरा क्या है, पवित्रता। पवित्रता बोले तो क्या है, पवित्र के बारे में क्या पिछले दिनों बताया था, याद है? पवित्र का अर्थ क्या है, सबसे अलग, सबसे अलग। ये रहेगा इसी दुनिया में, लेकिन इसका रहन सहन कैसा रहेगा, अलग ही रहेगा। हमको देखकर लोग बोलना चाहिए, या तू बिल्कुल क्या ही है, अलग ही है। आपने इस बात को आपके मुंह, दूसरों के मुंह से सुना नहीं सुना मुझे नहीं मालूम, सुनना चाहिए कि ये आदमी हम में से नहीं है, ये हमसे अलग है। मछली पानी में ही रहता है। कौन सा पानी में रहता है, नमक का पानी में ही क्या करता है, रहता है। लेकिन बिना नमक डाले मच्छी का करी, मच्छी का कोई नहीं खाते, आप लोग नहीं खाते? मच्छी खाती है दीदी, मच्छी खाती है? कौन सा मच्छी खाते हैं, पसंद का मच्छी कौन सा है, झींगा? कौन सा मच्छी खाते हैं, नाम नहीं मालूम? आप सुमंत है, मच्छी खाते हैं? मच्छी आप देखे होंगे, समुद्र से लाया हुआ मच्छी को आप घर में लेके आके साफ सूफ किया, करी बनाया, नमक नहीं डालना भाई। किधर से लेके आया, समुद्र से लाया है। समुद्र का पानी नमकीन होता है, इसमें नमक मत डाल दो, ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? नमक क्या करना ही पड़ता है। क्यों क्यों? समुद्र का मच्छी हो तो भी मच्छी में समुद्र का नमकीन क्या नहीं करता है, नहीं होता है। इसी तरह से हम रहने वाला दुनिया क्या ही है, पाप भरी दुनिया ही है, टेढ़े मेढ़े लोग ही है। हमें कहीं अच्छा व्यक्ति इधर क्या नहीं करेगा, नहीं मिलेगा। उनके बीच में मैं कैसे रहना, मैं कैसे रहना, क्या करेगा मेरे को ऐसा उनके बीच में क्या करना पड़ता है,
ऐसा ऐसा कई लोग बोलते हुए सुना है आपने, उनके बीच में मेरे को ऐसा रहना पड़ जाता है। ऐसा नहीं, उनके बीच में भी रहते समय मैं उनसे भी क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ये है पवित्रता। समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा? सब लोग 8 घंटा ड्यूटी में 5 घंटा का ही काम करेगा, तो हम लोग 8 घंटा का ड्यूटी में कितना करना चाहिए? जितना आमदनी ले रहा उतना का क्या करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्यों? बाकी लोग बोलेंगे अरे ऐसा है वैसा है, तो भी हम क्या बोलना, मुझे मेरे को मिलने वाला पैसे के हिसाब से क्या करना है। आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो क्या करो, मत करो। मैं बाकी लोगों से क्या ही रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। वो है पवित्रता। तीसरा, परमेश्वर के मर्जी के लिए समर्पित। तीसरा क्या है? परमेश्वर के मर्जी के लिए समर्पित। कौन सा बर्तन को परमेश्वर आदर का योग्य बर्तन समझेगा, उसमें से 3 मुख्य खूबी है। पहला खूबी क्या है? वो उसके अंदर परमेश्वर विश्वास योग्यता को देखता है। दूसरा, उसके अंदर क्या होना चाहिए? पवित्रता होना चाहिए। तीसरा, परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित होना चाहिए। अगर परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित का मतलब क्या है? अभी इस्माइली में है ना, कुछ खाना मुझे पसंद है, कुछ खाना उसको पसंद है। कुछ खाना मुझे जो पसंद है वो खाना उसको नहीं पसंद है, उसको पसंद नहीं है। लेकिन मैंने कह दिया नहीं, तेरे को क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो उसकी इच्छा ना भी होने पर भी उसको क्या करना है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? वो अपनी इच्छा को दबा दिया, लेकिन मेरी इच्छा के लिए उसने क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। समझ में नहीं समझ में? समर्पण करने का मतलब क्या है? मेरी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन मुझसे कहा गया है, प्रभु ने मुझे करने के लिए कहा है, मैं इसको क्या करूँगा, करूँगा। बोलने वाला बर्तन परमेश्वर के द्वारा ग्रहण योग्य बर्तन बनेगा। एक घर में आदर की योग्य बर्तन भी है, अनादर का बर्तन भी है। कलीसिया में आदर की योग्य बर्तन भी है, अनादर के बर्तन भी है। मैं और आप कौन सा बर्तन है? आज क्या करना है, समझ कर लेना है कि मैं पहला विश्वास योग्य हूं क्या, परमेश्वर मेरे ऊपर विश्वास कर सकता है क्या। दूसरा, मैं पवित्र हूं क्या, पवित्र का मतलब मैं बाकी लोगों से अलग हूं या नहीं। तीसरा, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित, परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित का अर्थ समझ में आ गया। मैं नहीं भी, मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन मेरे से जो बड़ा है, मेरा जो परमेश्वर है, उसके मर्जी के लिए मैंने अपने आप को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। अभी जैसा दीदी पहले मांस नहीं खाते थे, है ना, क्या नहीं खाते थे, मांस नहीं खाते थे, लेकिन क्या करेगा, अभी हम जिस परिवार में रह रहा है उनको बना के देना पड़ रहा है। तो चलो मैं अपना क्या बदल लेता हूँ, मेरी इच्छा को क्या कर लेता हूँ, बदल देता हूँ। मैं भी अभी क्या करूँगा, विषय आपको समझ में नहीं, सब बात क्यों बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। परमेश्वर की इच्छा के लिए मुझे क्या बनना है, समर्पित बनना। ये 3 काम, बहुत सारी बात है, लेकिन मुख्य ये 3 चीज को परमेश्वर देखता है। ये चीज अगर मुझ में पाई जाए, मैं परमेश्वर के भवन में कौन सा बर्तन हूँ, आदर के योग्य बर्तन। अगर ये बात अगर मेरे जीवन में नहीं है, मैं कौन सा बर्तन हूँ, अनादर। अनादर का मतलब क्या है, एक कुछ समय तक इसको क्या किया जाएगा, रखा जाएगा, कुछ समय के बाद फिर ये किधर जाएगा, भंगार में क्या करेगा, कबाड़ी की दुकान में क्या होगा, जाएगा। तो कबाड़ी को दुकान में जाना है या मालिक के हाथ में इस्तेमाल होना है, बोलिए, फैसला आपकी। भंगार में जाना है या मालिक के हाथ में इस्तेमाल होना है। समझ में आ रहा है? यीशु कहता है, मेरे हाथ में ये बेड़े हैं, मेरे हाथ से इसे कोई भी क्या नहीं कर सकता,
छीन नहीं सकता। तो आप मालिक के हाथ में रहना चाहते हैं या इधर उधर भटकना चाहते हैं? है ना, भेड़ भेड़ होता है, एक बकरा होता है। भेड़ मुंडी नीचे डालकर मालिक जिधर जाए उसके पीछे पीछे क्या करता है? आप वीडियो में भी अगर आप घर में जाकर देखो, पानी के अंदर से जाएगा तो भी वो क्या करेगा? जाएगा। मैंने एक वीडियो देखा था, शायद बीच में मैंने भेजा भी था, मालिक एक आग को ऐसा लांग कर जा रहा, ये भेड़ भी उसके पीछे क्या करके जा रही है? छलांग मार कर जा रहा है। क्यों? क्यों? मेरा मालिक आगे गया, मेरा मालिक मुझे गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। बिंदास उसके पीछे क्या कर रहा है? चल रहा है। लेकिन बकरा सुने ना, बकरे जो कसाई के दुकान में रहता है, उसको तो 4-5 आदमी उसको क्या करना पड़ता है? संभालना पड़ता है। नहीं तो कभी इधर खड़ा रहेगा तो कभी उधर कूद कर चला जाएगा। वो देखो ये उसको समझ में आ गया, देखा ना बकरे को। तो परमेश्वर का वाणी सुनकर चलने वाला हमको क्या करना है? बनना है, जो परमेश्वर के भवन में आदर के योग्य बर्तन बने। एक ही घर में आदर के भी बर्तन हैं, अनादर के भी बर्तन हैं। कौन सा बर्तन बनना है? आदर के योग्य बर्तन हमें बनना है। इसके लिए तू प्रयत्न कर। पहले वचन में हमने पढ़े थे ना, इधर पौलुस तीमुथियुस को क्या बोल रहा है? इसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रभु मुझे तैयार कर। प्रभु ये प्रभु का काम नहीं है, मुझे उसके लिए क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? और एक वचन को आप पढ़ेंगे, रोमी 9 अध्याय 19 से लेकर आगे पढ़ेंगे। अतः तू मुझसे कहेगा, हाँ, वह फिर क्यों दोष लगाता है? बराबर पढ़ रहा है, 9 का 19 पढ़ रहा है। हाँ, आगे। कौन इसकी इच्छा का सामना करता है? हाँ, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु? देखो, गढ़ी हुई वस्तु बोलेगा तो जिसको गढ़ा गया, गाढ़ा नहीं, गढ़ा गया। मटका को क्या किया जाता है? गढ़ा जाता है। गड्ढा नहीं किया जाता, क्या किया जाता? गढ़ा जाता है। उसको रूप दिया जाता है। तो गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, क्या गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? पूछ सकते हैं? हम में से कोई परमेश्वर को पूछ सकते, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकता। उसकी इच्छा थी, उसने मुझे ऐसा क्या किया? बनाया। इसलिए परमेश्वर से मैं कभी यह प्रश्न नहीं कर सकता हूं कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? ऐसा इसलिए बनाया था। क्या होता है, कभी बैठेगा तो नहीं बनता। सबको समझ में आ रहा है? गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से सवाल नहीं कर सकता है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। उसकी इच्छा थी, उसे आपको ऐसा रखकर कुछ करवाना था, इसलिए आपको ऐसा क्या किया। समझ रहे? नहीं समझ में? बनाने वाले ने आपको ऐसा ही रख के आपसे कुछ करवाना था, इसलिए आपको क्या किया? ऐसा बनाया। इसलिए हम में से किसी में हिम्मत नहीं, हम उसे ये नहीं पूछ सकते तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। इसका मतलब क्या है? हम ऐसा अगर पूछेंगे, इसका मतलब क्या है? मैं तेरी इच्छा से खुश नहीं हूं। अगर मैं कहूं प्रभु तूने जैसा भी रखा तुझे धन्यवाद, इसका अर्थ क्या है? मेरी इच्छा जो भी थी, मैं तेरी इच्छा के लिए क्या हो गया हूं? समर्पित हो गया हूं। तभी हम क्या बन सकते हैं? आदर के बर्तन बन सकते। अभी आपको समझ में आ रहा है? तो मुझे मेरी इच्छा के लिए क्या करना है? छोड़कर किसकी इच्छा के लिए? परमेश्वर की इच्छा। क्योंकि उसने मुझे कुछ तो सोच के ही मुझे क्या किया था। अभी आप कोई भी काम करते, भैया जो काम करते, आप जो काम करते, आप भी जो काम करते हैं, आप दिमाग में पहले कुछ बात सोच कर ही वो काम करते हैं ना। बिना प्लान का ऐसे वेल्डिंग मारते बैठते हैं क्या? नहीं, कुछ तो प्लान रहता है ना कि अब मुझे ऐसा करने से मुझे ये चीज बनाना है। तो मेरा बनाने वाले ने भी
मुझे बनाते समय में कुछ सोच के ही बनाया था कि मुझे इसको ऐसा करके ऐसा बनाना। अभी आपको समझ में है? इसलिए कोई भी अपनी किस्मत को ना कोसे, या हम लोग बोलते ना मेरा किस्मत ही क्या है, मेरा माथे में ही ये क्या किया है। नहीं, लिखा ने तुझे परमेश्वर ने ऐसा भी बनाने के पीछे एक क्या था, वो एक उद्देश्य था। अब मैं क्या सोचता था, मेरा बैंक पूरा भरा रहना चाहिए, मेरे पेटी पूरा क्या करना चाहिए, भरा रहना चाहिए, है ना। हम लोग ऐसे ही सोचते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं रहेगा तो हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर ने मेरा नसीब कैसा बनाया है, अच्छा नहीं बना रही। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं जो था वो परमेश्वर ने मेरे लिए नहीं किया। लेकिन हमें क्या बोलना चाहिए, प्रभु तूने जो भी तरीके से मुझे रखा है धन्यवाद। मैं चाहता था ऐसा, लेकिन आपने मुझे ऐसा रखा, ठीक है, मैं आपकी इच्छा के लिए क्या हूं, समर्पित हूं। अब समझ में आ रहा है? अभी आगे पढ़ेंगे। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं, क्या कुम्हार को मिट्टी के ऊपर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में एक बर्तन आदर के लिए, एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए, दूसरे को अनादर के लिए बनाए। क्या उसका इच्छा नहीं है? वो उसकी मर्जी, उसको जैसा मांगता हो क्या करेगा, बनाएगा। हाँ, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने परमेश्वर अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से, अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों को, परमेश्वर ने कुछ बर्तन को काय के लिए बनाया, क्रोध का बर्तन। पहले दो बर्तन के नाम सुने थे, कौन सा बर्तन था? एक आदर के योग्य बर्तन, दूसरा अनादर के बर्तन। अभी हम देखते हैं कौन सा बर्तन, क्रोध के बर्तन। हाँ, जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे। ये बर्तन किसके लिए तैयार किया गया? ये विनाश के लिए तैयार किया, क्योंकि परमेश्वर जानता है ये बर्तन सुधरने वाला नहीं है। तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को उसके ऊपर क्या करेगा, दिखाएगा। नहीं समझ में? वो लाइन को वापस पढ़िए। परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने, परमेश्वर अपना गुस्सा को दिखाने के लिए और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से, अपनी सामर्थ्य को प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों को, क्रोध के बर्तन के ऊपर परमेश्वर क्या दिखाता है, क्या दिखाता है? अपना गुस्सा दिखाता है और अपना सामर्थ्य दिखाता है कि मैं कौन हूं। हालेलुया। बाइबल में ऐसा एक घटना, कई घटना पढ़े हैं लेकिन समझने जैसा। फिरौन के बारे में हम जानते हैं। फिरौन, ये बर्तन किस काम का था? एक कौन सा बर्तन था? ये क्रोध का बर्तन है। इसके ऊपर परमेश्वर ने अपना गुस्सा को क्या किया, प्रकट किया, और अपनी सामर्थ को प्रकट किया, और इस बर्तन को बताया कि मैं ही कौन हूं, परमेश्वर हूं। हालेलुया। आखिर में फिरौन का क्या हुआ? फिरौन क्या हुआ? फिरौन और उसके सब चीज समुंदर के गहराई में, वचन में हमने पिछले दिनों में पढ़ा था, समुंदर ने, गहरे समुंदर ने उनको क्या कर लिया, ढांप लिया। गहरे समुंदर ने उनको क्या कर लिया? क्यों ढांप लिया? क्यों फिरौन का सत्यानाश हो गया? ये क्रोध का बर्तन है। इसके ऊपर परमेश्वर अपना क्रोध दिखाने के लिए ही इसको क्या किया, बनाया। क्यों? हम बोलेंगे अरे परमेश्वर ऐसा भी बनाता है क्या? नहीं, उसको भी 10 बार क्या दिया था, मौका दिया। कितना बार? परमेश्वर अन्यायी नहीं है, परमेश्वर अन्यायी नहीं है। परमेश्वर किसी को भी फालतू में ऐसे ही सजा नहीं देता। कितना बार मौका दिया? 10 बार मन फिराने के लिए क्या दिया, मौका दिया। जब मानने के लिए तैयार नहीं, जब राजी नहीं होता है, तब परमेश्वर ने फिरौन के ऊपर क्या दिखाया, अपना क्रोध दिखाया और अपना सामर्थ्य को क्या किया, दिखाया। तो कुछ बर्तन कुम्हार किस लिए बनाता है? क्रोध के लिए क्या करता है, बनाता है। आगे, और दया के बर्तनों पर, दया के बर्तनों पर, जिन्हें उसने महिमा के लिए, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से ही तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अपने महिमा का धन को प्रकट करने की इच्छा की। हाँ, अर्थात हम पर,
अर्थात वो बर्तन कौन, इधर साफ लिखा है वो कौन है, हम पर, हाँ जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से हाँ हाँ, वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। हमें किस में से बुलाया, हम यहूदियों में से नहीं है, हम अन्य जाति है। हमको परमेश्वर ने अन्य जातियों में से क्या किया, बुलाया। आगे, जैसा वो होशी की पुस्तक से भी कहता है, हाँ, जो मेरी प्रजा न थी जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिय न थी जो प्रिय नहीं थी उसे प्रिय कहूंगा। उसे प्रिय कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था उनसे कहा गया था कि तू मेरी प्रजा नहीं हो, तू मेरे प्रजा नहीं हो, उसी जगह उसी जगह वे जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। वे जीवित परमेश्वर की क्या कहलाएंगे, संतान कहलाएंगे। 23 तक हो गया, 26 तक हो गया। बस आप बाकी का अध्याय घर में जाकर पढ़ लीजिए। अभी आज हमने कितना बर्तन को देखा, 3 बर्तन देखा, चौथा खबर गया। क्यों इन विषय को देखा, परमेश्वर सिर्फ अब्राहम से ही क्यों करने वाली बात को बता रहा है, क्योंकि अब्राहम कौन सा बर्तन है, कौन सा बर्तन है, आदर का योग्य बर्तन। और दूसरा बर्तन कौन सा हो सकता है, मैंने 4 बर्तन बताया ना, 4 में से दूसरा बर्तन कौन सा हो सकता है, दया का बर्तन। कौन सा बर्तन, इसलिए अब्राहम के बारे में आप घर में जाकर पढ़िए। अब्राहम खड़े रहकर परमेश्वर से प्रार्थना करता, 50 धर्मी होगा तो क्या तू उस नगर को नाश करेगा। परमेश्वर बोलता है चल तेरी बात मान लेता हूं, अगर 50 भी होगा तो क्या नहीं करूंगा। क्यों परमेश्वर ऐसा मांडोली कर रहा है, क्यों ऐसा मांडोली कर रहा है, क्योंकि दया दिखाने का लायक का बर्तन है। अगर ये परमेश्वर के सामने अगर खड़ा हो जाएगा तो परमेश्वर को क्या दिखाना ही पड़ेगा। क्यों, ये कौन सा बर्तन है, आदर के बर्तन है और दया का बर्तन है। इसके ऊपर मैं अपना गुस्सा क्या नहीं कर सकता हूं, नहीं दिखा सकता हूं। आपको समझ में रहा, नहीं समझ में रहा। एक व्यक्ति, एक सादा इंसान सर्वशक्तिमान से प्रश्न नहीं कर सकता है, फिर भी अब्राहम क्षमा मांगते हुए कहते प्रभु आपको गुस्सा ना आ जाए, है ना, वो अध्याय को पढ़िए, आपको क्या ना आ जाए, क्रोध ना आ जाए। क्या प्रभु 10 धर्मी होगा तो भी क्या तू उस नगर को नाश करेगा क्या। बार बार क्या कर रहा, दया का विनती कर रहा है। और परमेश्वर अब्राहम की बात को भी क्या कर रहा है, खड़े रहकर सुन रहा है। तो मेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। मैं खड़ा रहेगा तो वो जगह पे दया मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। चाहे परमेश्वर गुस्सा कितना भी रही होगी, मैं जब उधर खड़ा हूं तो मेरी प्रार्थना को परमेश्वर क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो मुझे कौन सा बर्तन बनना है, आदर की योग्य बर्तन बनना है और दया का बर्तन क्या करना है, बनना है। ये परमेश्वर बनाता नहीं है, हमें क्या करना है, बनने का क्या करना है, प्रयत्न करना। कैसे प्रयत्न करेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, विश्वास योग्य बनना है, दूसरा पवित्र बनना है, तीसरा परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित क्या करना है, होना। ऐसे करते समय में मेरे ऊपर परमेश्वर का क्या रहेगा, दया रहेगा। मैं परमेश्वर के हाथ में इस्तेमाल होने वाला एक क्या बनूंगा, बर्तन बनूंगा। मुझसे कई भले काम होंगे, इस भले कामों को अनेक लोग पाकर मेरे विषय में परमेश्वर को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे कि प्रभु तूने ऐसा भी एक बर्तन को हमारे बीच में क्या किया है, रखा है। तो कलीसिया में बैठे हुए हम सभी जन प्रभु से प्रार्थना करेंगे, मेरे ऊपर क्रोध नहीं होना चाहिए, मैं अनादर का बर्तन नहीं होना चाहिए। अनादर का बर्तन कुछ दिनों तक किसके साथ ही रहेगा, आदर के बर्तन के साथ ही रहेगा, लेकिन एक समय आएगी उसको निकाल कर क्या कर देंगे, फेंक दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, आग में क्या किया जाएगा, झोंका जाएगा। तो हमें ऐसे बर्तन बनना है जो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य क्या हो। एक वचन और हम पढ़ेंगे, यशाया
43 का 4 पढ़ेंगे। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। तू मेरे नजर में क्या है? अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हाँ, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं तुझसे क्या रखता हूँ? प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले में मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में, तेरे प्राण, तेरे जान, तेरे जीवन के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। ये किसको बोला परमेश्वर ने? हाँ, इस्राएलियों के लिए बोला है ना। किसके लिए बोला? ये उन बर्तनों को देखकर बोलता है जो किसके लायक है? आदर के योग्य है और दया का बर्तन है। तो यहाँ पर बैठे हुए हम सभी जन, वचन सबके बाइबल में लिखा हुआ है, हम सब ने पढ़ा, लेकिन ये वचन उसका जीवन में पूरा होगा जो कौन है? आदर के योग्य है और जो दया का बर्तन है। उसको देखकर परमेश्वर कहता है तू मेरे नजर में क्या है? किसके नजर में? परमेश्वर के नजर में हम लोग क्या है? अनमोल है और प्रतिष्ठा के योग्य है, प्रतिष्ठित ठहरा है। आगे, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। मैं तुझसे, परमेश्वर कहता है मैं तुझसे क्या रखता हूँ? प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को, मैं तेरे बदले में किसको दूंगा? मनुष्य को। और तेरे प्राण के बदले में, तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। मैं राज्य को क्या करूंगा? तेरे प्राण के बदले में बोलते समय में इधर राज्य के लोगों को पाने के लिए इधर क्या देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? प्राण देना पड़ेगा। प्राण देने के लिए तैयार है? प्राण देने के लिए तैयार है? प्राण देने का मतलब समझे ना? मैं अपने देश के लिए क्या भी देने के लिए तैयार हूँ, जान भी देने के लिए, ले बंदूक लेकर किधर जाता हूँ। प्राण देने का अर्थ क्या है? कीमत चुकाना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? कीमत। किसी का सुख के लिए मुझे अपना सुख क्या करना पड़ेगा? खोना पड़ेगा। अजीत भाई समझ रहे हैं? किसी का सुख के लिए मुझे अपना सुख को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना। यही प्राण देना। तब मैं परमेश्वर से कह सकता हूं मेरे प्राण के बदले, हाँ, मेरे प्राण के बदले दे। ये है प्रभावशाली प्रार्थना। ये कौन सा प्रार्थना? कभी कभी हम बोलते हैं ना परमेश्वर इसका प्रार्थना नहीं सुनता, उसका प्रार्थना नहीं सुनता। वो बड़े लोग जो है ना उनका प्रार्थना सुनता। उनका प्रार्थना क्यों सुनता है? क्यों सुनता है? बोलिए, क्यों सुनता है? हाँ जी, बोलिए ना, अभी तो पढ़े थे। क्यों सुनता है? कुछ लोगों का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, कुछ का नहीं सुनता। फर्क होना है ना, मतलब वो परमेश्वर का कोई खास आदमी है क्या? क्यों सुनता है? उसका क्यों सुनता है? वो अपना जान देकर खड़ा है। क्या बोला? जान देकर खड़ा नहीं, मतलब मेरी इच्छा को छोड़ना बोलेगा तो ये मेरी बस की बात है क्या? ना, हम लोग का कुछ शौक होता है, मुझे अच्छा कपड़ा पहनना मेरा एक क्या है? शौक है। लेकिन किसी का जान बचाने के लिए मुझे एक सादा कपड़ा क्या करना है? पहनना जल्दी होगा? नहीं होगा। लेकिन मुझे मेरे परमेश्वर की इच्छा के लिए क्या करना है? समर्पित होकर मैं अपनी प्राणों को देकर प्रभु के सामने जब मैं खड़ा रहता हूँ, परमेश्वर मेरी भी प्रार्थना को क्या करेगा? आपको प्रार्थना परमेश्वर सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए? परमेश्वर अपना रहस्य हमको बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अपनी प्राण भी देने के लिए। प्राण देने का मतलब समझ में आ गया ना? मेरी खुशी को मुझे क्या करना? मेरी सुख को मुझे क्या करना? छोड़कर प्रभु मुझे मेरा जान प्यारा नहीं क्या? हाँ, क्या प्यारा? क्या प्यारा है? राज्य के लोग प्यारे। मेरी जान जाएगी चलेगा, एक के बदले में तू क्या देगा? बोला राज्य के लोग। हालेलुया। ये बाइबल जो हमारे हाथ में है, ये बाइबल को लिखने से पहले कितनों ने
खून की गवाही क्या की दी है, कितने मारे गए, कितने कष्ट के अंदर से गए। उसके बाद ये बाइबल हमारे हाथ में आकर क्या किया है, पहुंचा है। लहू का क्या दिया गया है, कीमत दिया है। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? तो मेरी प्रार्थना प्रभावशाली हो, मेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुनना चाहिए, तो मुझे क्या बनना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा, मेरी सुखों को क्या करना है, त्यागना पड़ेगा। फिर एक बार इस वचन को आप पढ़िए, तू मेरी दृष्टि में अनमोल, परमेश्वर कहता है तू मेरे दृष्टि में कैसा है, अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, तू प्रतिष्ठित ठहरा है। और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले में मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा, राज्य के लोगों को क्या करूंगा, दे दूंगा। हालेलुया। अभी आज से आपको कौन सा बर्तन बनना है कि मेरे ऊपर उसका मुझे वो अनमोल समझता है, मुझे वो प्रतिष्ठित समझने के कारण मैं जो भी बोलूं वो क्या करता है, समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? तभी अब्राहम हिम्मत के साथ खड़े रहकर बोलता है, क्या प्रभु 50 धर्मी होगा तो? फिर आप बोलेंगे जब वो इतना प्रार्थना किया फिर क्यों परमेश्वर ने उस नगर को नाश किया, क्यों नाश किया? जितना गिनती बोला था ना उतना गिनती उधर नहीं था, इसलिए परमेश्वर को उस नगर को क्या करना पड़ा, नाश करना पड़ा। लेकिन अब्राहम के विषय में परमेश्वर को एक विश्वास है कि वो अपनी पीढ़ी को आज्ञा देगा। मतलब अब्राहम के अंदर क्या खूबी थी, विश्वास योग्य था। दूसरा, अब्राहम कैसा था, पवित्र था। कैसे अब्राहम पवित्र था, सदोम अमोरा के लोगों की तरह उनके आसपास ही रहता है, लेकिन उनसे कैसे रहता था, अलग ही रहता था। परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वही क्या करता था। तीसरा हमने क्या देखा, वो उसकी बहुत सारी इच्छाएं थी, सारी इच्छा को उसने क्या कर दिया, छोड़कर परमेश्वर अगर बोलता है ईसा को बलिदान दे तो देता है, उधर जा, उधर क्या करता है, जाता। तो ये कारण से अब्राहम परमेश्वर के नजर में क्या है, अनमोल है और आदर के योग्य बर्तन है और दया का बर्तन। कितने प्रकार के बर्तन देखे, कितने प्रकार के बर्तन देखे, कितना, 4-5, कितना, क्या, कौन कौन सा बर्तन है, आदर के योग्य बर्तन, अनादर के बर्तन, क्रोध का बर्तन और दया का बर्तन। ये 4 बर्तन को हमने देखा। इन 4 में से आपको कौन सा बर्तन बनकर रहना है, फैसला करके अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। जब मैं चलूं जल से संग संग रहता हूँ, जब अग्नि से चलूं संग संग रहता, वो डूबेगा नहीं, झुलसेगा नहीं, डूबेगा नहीं, झुलसेगा नहीं। जब मैं चलूं जल से संग संग रहता हूँ, जब अग्नि से चलूं संग संग रहता, वो डूबेगा नहीं, झुलसेगा नहीं, झुलसेगा नहीं, झुलसेगा नहीं। प्रेम मुझसे है किया और बहाया लहू, प्रेम मुझसे है किया और बहाया लहू, मेरे पापों को धो दिया, मुझे छुटकारा भी दिया, मेरे पापों को धो दिया, मुझे छुटकारा भी दिया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
पात्र हूँ प्रभु, आनंद से गाता हूँ मैं। आदर के पात्र हूँ प्रभु, आनंद से गाता हूँ मैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जब मैं चलूं जल से संग संग रहता हूँ, जब अग्नि से चलूं भी संग रहता हूँ। डूबेगा नहीं, झुलसेगा नहीं, डूबेगा झुलसेगा नहीं, डूबेगा नहीं, झुलसेगा नहीं। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं आज सिखा हुआ वचन के मुताबिक थोड़े समय आपके वचन के सामने बैठकर अपने आप को जांच कर देखने के लिए आपने मदद किया। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे भवन में आदर के बर्तन भी है, अनादर के बर्तन भी है, क्रोध का बर्तन भी है, दया का बर्तन भी है। प्रभु हम यही चाहते हैं कि हम आपके हाथों से इस्तेमाल हो। इन वचनों को घर में जाकर और मनन करके इन वचनों को प्रभु जी और समझते हुए प्रभु आपके सामने ग्रहण योग्य बनने के लिए, आपके द्वारा प्रशंसा किया जाने वाला बर्तन सा बनने के लिए। आज तक हम स्वयं अपनी ही प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन आपके द्वारा प्रशंसा किए जाने के लिए हमारे एक को आपने तैयार किया। धन्यवाद। इन वचनों से आपने हमारे एक से बात की, आपको धन्यवाद। इन वचनों के अनुसार चलने के लिए हमें कृपा दे, मदद कर प्यारे परमेश्वर, आशीर्वादित कर। आए प्यारे के ऊपर प्रभु जी ये वचन का आशीष हो। तेरे आने का समय नजदीक है, तैयार होकर जीवन बिताने के लिए मदद कर। सारी आदर महिमा आपके पवित्र हाथों पर सौंपते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। हालेलुया।